एक बार मेरे घर वालों ने मुझसे मेरा फोन 7 दिन के लिए छीन लिया था। उसके बाद मेरी कुछ ऐसी हालत हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो देखो ये बात है जब मैं क्लास 7 में था, तो क्लास 7 के टाइम तक मेरे पास एक फोन आ चुका था। मतलब खुद का तो नहीं था, जैसे हमारे घर वालों के पास जब वो नया फोन लेते तो उनका पुराना फोन बच जाता ना, और वो घर के छोटे लोगों को दे देते। बस वही हुआ मेरे साथ। मुझे अपनी मम्मी का सेकंड हैंड पुराना फोन मिल चुका था और मैं उसके साथ भी खुश था कि उसके अंदर भी गेम्स चलते थे। तो देखो ऐसा था कि वो फोन मेरे पास था और मैं उसे यूज किया करता था। तो क्लास 7 के आसपास मेरे मम्मी पापा को एक बार एक इम्पोर्टेंट काम के लिए गांव जाना था। अब सी गांव जाना एक इमरजेंसी था, पर दूसरे साइड मेरी स्कूल्स भी चल रही थी और मेरे अटेंडेंस का थोड़ा लोचा हो रखा था, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब मेरी अटेंडेंस ऊपर नीचे होते ही रहती है। तो बात ये थी कि अगर मेरी अटेंडेंस कम है और मैं उनके साथ गांव जाऊंगा तो गांव जाके मैं पहले तो बोर भी होऊंगा और ऊपर से मेरी अटेंडेंस भी घटेगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि बेटा एक काम करो, तुम गांव मत जाओ, उसके अलावा अपने किसी भी फेवरेट रिलेटिव के घर पे रुक लो, वहां से तुम स्कूल भी चले जाओगे। आई वॉज लाइक हैं, ये तो अच्छा आइडिया है, मैं अपने फेवरेट कजन्स के घर जा सकता हूँ और उनके साथ जाके पूरे 7 दिन मजे कर सकता हूँ। इट वुड बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो मैंने जोश में बोल दिया हाँ चलेगा दौड़ेगा, मैं तो तैयार ही हूँ, मैं सब कुछ के लिए रेडी हूँ। फिर मेरा उस टाइम एक कजन हुआ करता था, जब भी वो मेरे घर पे आता था हम बहुत दबा के मस्ती करते थे। हमारी मस्ती भाई दिन तक खत्म ही नहीं होती थी। हम रात में भी नाइट आउट करते थे, नाइट स्टे आई मीन, तो हम यही करते रहते थे। तो सी उस टाइम तो मैंने हाँ बोल दिया और मेरे घर वालों ने उन रिलेटिव से बात कर लिया कि ऐसे हम 7 दिन के लिए जा रहे हैं, कि आप 7 दिन के लिए इसको रख सकते हो। और रिलेटिव भी अच्छे थे, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, जाओ आप आराम से जाओ, 7 क्या 10 दिन के लिए जाओ। एंड आई वाज लाइक यस अब आएगा मजा। अब देखो मम्मी तो जा रही थी घर और उनके पास उनका फोन था, तो मैंने बोला देखो आपके पास आपका फोन है तो आपका जो सेकंड फोन है वो मेरे पास रहने दो। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के कुछ काम आ गया या फिर मुझे आपको ही कॉल करना हो तो मतलब मैं उनसे कितना ही मांगूंगा, फोन आप दे दो। एंड मतलब मैंने थोड़ा मक्खन लगाया और मम्मी मान गई कि ठीक है रख ले फोन। अब देखो फोन तो आ गया मेरे पास। अब बात ये थी कि फोन में ना सिम था ना नेट था। मैंने बोला मम्मी सिम, मम्मी ना नो नेट। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ओके। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा सिम था तो उन्होंने मुझे दे दिया, उसमें थोड़े से नेट वाला रिचार्ज कर दिया। एंड भाई उस टाइम मेरे को पहली बार फोन मिला था पर्सनल यूज के लिए, विदाउट पेरेंट्स ऐसे ऊपर से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मेरा बेटा। एंड आई वाज लाइक बहुत मजा आने वाला। उसके बाद मेरे घर वाले तो गांव निकल लिए और मैं पहुंचता हूँ अपने रिलेटिव के घर। देखो मेरा रिलेटिव का घर मेरे घर से बहुत पास तो नहीं, मतलब थोड़ा पास था, तो मेरा स्कूल भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली पास ही पड़ रहा था वहां से। अब देखो वहां मैं पहुंचा, वहां गया, मैं कजन को देखता हूँ, कजन मुझे देखता है, हम दोनों आपस में इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। यस। देखो मैं स्टार्टिंग से ही एक ऐसा बच्चा रहा हूँ कि जो छुट्टियों में काफी चीजें सोचता हूँ कि भाई एक बार मैं अगर फ्री हल्का सा बैठा तो मैं वीडियो बना लूंगा, मैं ये गेम खत्म कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मतलब मैं ऐसे काफी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ कि भाई मुझे तो सब करना है। तो मैंने उस टाइम तक भी सोच लिया था कि भाई जाएंगे मस्त दोस्त के भाई के साथ बैठेंगे, माइनक्राफ्ट पूरा ऐसे फिनिश कर देंगे और साथ में COC में मस्त अपन गेम खेलेंगे और उसके बाद एक खुद का क्लैन खोलेंगे। एंड बहुत ऐसे सपने थे। ऑल्सो आई थॉट कि अगर भाई के साथ है और उस टाइम ब्रदर के साथ वाला वीडियोस भी बहुत वायरल चल रहा था, एक यूट्यूब वीडियो भी बना लूंगा, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लूंगा। मतलब बहुत ज्यादा ख्याल थे उस टाइम मेरे साथ। सो इस वाले पूरे जोश के साथ मैं पहुंच गया वहां पे। देखो रह तो पहली बार रहा था मैं इतने टाइम तक अपने घर वालों के बिना, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा भी पूरा हल्का सा भी नहीं लग रहा था कि भाई मेरे घर वाले नहीं है, मैं कैसे रहूंगा 7 दिन ये वो। क्योंकि भाई उस टाइम मेरी एक्साइटमेंट ही इस लेवल तक की थी कि यस लेट्स गो, अब आएगा रियल फन। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच तो गया था अपने भाई के पास। तो देखो वहां पहुंचने के बाद वो लोग काफी अच्छे थे, उन्होंने मस्त बोला कि यहाँ रुक जाना, इस रूम में बैठ जाना और यहाँ पढ़ लेना, ये वो उन्होंने बताया। और आई वाज लाइक यस वो छोड़ो, भाई का है मेरा। फिर मैं भाई के पास पहुंचता हूँ, वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, आई वाज लाइक लेट्स गो। और भाई उसी टाइम से हम दोनों मिलके मस्त दबा के गेम्स खेलना जो स्टार्ट करते हैं। हमने भाई रुका ही नहीं, हम लगातार पहले दिन तो गेम खेलते गए। हम रात तक इतना क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे थे कि हमने अपनी पूरी ट्रॉफी ही पुश कर ली थी उस टाइम तक।
सो सी, हम तो बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, पर धीरे धीरे ये चीज मेरे रिलेटिव को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि ठीक है, स्टार्टिंग में कर रहा है थोड़ा, पर उनका जो बेटा था, आई मीन मेरा कजन, वो बहुत ज्यादा ही फोन चला रहा था। मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा कंट्रोल में चला लेता हूँ, मैं फोन के बाद थोड़ा सा पढ़ भी ले रहा था, लेकिन वो लगातार ही गेम खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ खेल रहा है। तो मतलब उन्हें लग रहा था कि इसने ही बिगाड़ा है मेरे बेटे को, इसके कारण ही खेल रहे हैं। एंड मैं उन्हें प्रूव नहीं कर पा रहा था ये पॉइंट। और वो स्टार्टिंग में तो कुछ बोलते नहीं है, पर धीरे धीरे वो बोलने लगते हैं कि कम चलाओ, थोड़ा कम खेलो, पहले थोड़ा पढ़ भी लो, और ऐसे ऐसे बातें बढ़ रही थी। लेकिन मेरा कजन तो भाई सुनने वाला नहीं, वो दबा के गेम खेले जा रहा है। आई वाज लाइक भाई रुक जा, सुन ले, फोन छीन लेंगे, पर वो सुना ही नहीं। और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उनको आ गया क्रेजी गुस्सा। वो आते एकदम गुस्से में और उनके बेटे पे चिल्लाते हैं कि तू क्या कर रहा है इतने टाइम से, तेरे को बोल रहा फोन मत चला, तो इतने दिन से मैं देख रहा हूँ तुझे कितना फोन चला रहा है। और फिर उन्होंने इतना गुस्सा किया, और तब भी वो ऐसे इग्नोर कर रहा था कि हाँ ठीक है, बोल दिया, क्या हो गया। और उनको इतना ज्यादा उसने इरिटेट कर दिया कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया। एंड आई वाज लाइक शिट, ये तो गया, ये तो पिट जाएगा। हाँ, पर वो पिटा नहीं, उसका फोन उन्होंने छीन लिया। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं बच गया, मैं अपना फोन साइड में रख लेता हूँ। और फिर वो गुस्से में मुझे देखते हैं, मेरी ऐसी हो गई कि ओ शिट, मुझे क्यों देख रहे हो, एंड बोलते तू भी अपना फोन ला। एंड आई वाज लाइक फोन ये लो। मैंने कुछ नहीं बोला, आई वाज लाइक मैं इनके ही घर रुक रहा हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मैंने दे दिया चुपचाप फोन। और फिर वो फोन लेके वहां से निकल गए। एंड आई वॉज लेफ्ट विदाउट फोन। ना मेरे घर वाले अभी आ रहे हैं, वो अराउंड 7-8 दिन बाद आने वाले हैं, और मैं बिना फोन के हूँ यहाँ पे। अब देखो, हमारे दोनों के पास करने को कुछ नहीं था, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ यार। पहली बात तो कि किसी और के घर पे रुक रहे हो, उन्होंने कुछ बोल दिया, अब निकाल देंगे, फिर मैं रहूंगा कहाँ पे। सो आई थॉट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा तो नहीं हुआ मेरे साथ। फिर मैंने बस ऐसे थोड़ा मोरा ऐसे बुक खोल के मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया। हमें लग रहा था ठीक है, ले लिया फोन, रात तक दे देंगे, क्या इशू है। पर हुआ ऐसा नहीं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी फोन नहीं दिया हमें। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हो और हाइप कर सकते हो, जिससे ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचे और मैं और अच्छी वीडियोस लाऊं। ओके, बैक टू द स्टोरी। फिर नेक्स्ट डे मैं स्कूल जाता हूँ, अपने दोस्तों को बताता हूँ, वो हंस रहे कि भाई ये क्या हो गया, तूने क्या क्या सपने देखे थे कि जाके मस्त भाई के साथ ये वो करेगा, अब तो तू फंस चुका है वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक हाँ, फंस तो चुका हूँ मैं, ना फोन ना कुछ मेरे पास। अब क्या मैं जाके बाहर जाके क्रिकेट खेलूंगा रोड पे? मतलब मुझे पसंद तो है यार बचपन से क्रिकेट रोड पे खेलना, पर यार ऐसे अनजान जगह जाके खेलने में मैं थोड़ा सा ऐसा घबरा जाता हूँ कि कोई मुझे बाउंसर मार देगा और मैं उसे छक्का उड़ा दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। ओके, और इसी के साथ मैं उस दिन घर पहुंचता हूँ, घर मीन्स रिलेटिव के घर। तो रिलेटिव के घर में बैठे थे, फोन तो वो दे नहीं रहे थे, तो मेरा कजन बोलता है भैया एक काम करते हैं, छोड़ा फोन नहीं है तो क्या हम नीचे चलते हैं खेलने। नहीं वाज लाइक नहीं खेलूंगा मैं खेलूंगा ही नहीं ऐसे अलग जगह पे, मैं अच्छे शॉट मार दूंगा, तुम रोने लगोगे। और मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मैं कौन सा तो ग्रेट क्रिकेटर हूँ, पर हूँ मैं बहुत गंदा क्रिकेटर। उसके बाद उसने मुझे थोड़ा मनाया और हम निकल गए रोड पे खेलने। अब देखो, रोड पे खेलने गए और खेलते खेलते मेरी बैटिंग आ गई, और जैसी मेरी बैटिंग आई, मुझे एक बॉल उन्होंने मारा, मैंने ऐसा डिफेंस किया एंड दे वर लाइक ओ इसे आता है खेलने। फिर वहां पे हम थोड़ा देर खेलते हैं, और खेलते खेलते एक बंदा वहां पे आके बॉल फेंकता है, और मैंने जैसे ही मारा वो बॉल उड़ता है, जाता है। वहां पे एक बाइक लगी थी, उसके शीशे पे लगता है, शीशा फूट जाता है। मेरी तो उस टाइम ऐसी लगी कि शिट ये क्या हुआ। वो सब वहां पे बैट बॉल उठाते हैं, भाग जाते हैं, मैं भी भाग रहा हूँ कि शिट ये क्या कर दिया मैंने, अब तो मेरा खेल खत्म ही है। और मैं फटाफट घर में घुस जाता हूँ, और हमने घर पे बताया नहीं कि क्या हुआ, और वो लोग भी जितने और बच्चे थे वो भी निकल लिए कि हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, किसका शीशा फूटा, वी डोंट केयर मच। और ऐसा ही हुआ, पर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि भाई वो ढूंढते हुए आ जाएगा फ्लैट के अंदर, और फिर मेरे रिलेटिव को सुनाएगा, रिलेटिव मुझे सुनाएंगे, और फिर मुझे यहाँ से निकाल देंगे। हाँ, क्या ही बोलूं। तो देखो, उस टाइम तक मेरे पास फोन तो बिल्कुल नहीं था, मैं कर करके भी क्या कर सकता था, किताब खोल के हम बैठ रहे थे, हम आपस में ही क्या ही खेल लेंगे, 2 ही लोग हैं हम उस टाइम। सो हमने थोड़ी मोरी बातें की। वो एक तो यार मेरे से छोटा था 2-3 साल, तो ज्यादा कुछ ऐसी भाई मैच भी नहीं होती थी, गेम वेम नहीं हो जाती थी। सो इट वॉज वेरी बोरिंग कि हम बैठ रहे हैं, बुक खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ तो बिल्कुल नहीं रहे, हम सोच रहे हैं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्या क्या सपने देख के आया था मैं, गलत होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों किया इसने, सब इसके कारण ही हुआ है, मेरा फोन चला गया मेरे हाथ से। सो मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे उस टाइम मुझे। अब
अब देखो करने का तो ट्राई मैंने काफी चीज किया पर कर मैं कुछ नहीं पा रहा था। तो आई थॉट कि कैसे भी मुझे अगर फोन दोबारा मिल गया तो मजा सा नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के से डिस्कस करने लगा कि भाई फोन चाहिए अभी, कैसे भी चाहिए फोन, क्या करूं। और उसी टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था भोला नाम, वो मतलब थोड़ा इनोसेंट टाइप का था लेकिन था बहुत समझदार बंदा। वो कहता हर्ष सुन एक मस्त प्लान बताता हूँ, एक काम कर, जा घर पे और बोल कि मुझे कुछ तो ऐसा होमवर्क असाइनमेंट मिला है, उसके लिए फोन लगेगा, प्रोजेक्ट भी बनाना है, फोन दे देंगे तेरे को वो। मैंने बोला हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो ये कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ कर सकते हैं। तो मैंने बोला प्रोजेक्ट किस चीज़ का? उसने बोला बोल दे कुछ एसएसटी साइंस कुछ भी बोल दे, सिर्फ बाहरी सब्जेक्ट बोलियो कि विदाउट गूगल तो हो ही नहीं सकता वो। आई वाज लाइक भाई तू कितना स्मार्ट है यार बोला। और फिर मैं चला गया कि अब तो जाके मैं एक्टिंग दिखाऊंगा अपनी, अब तो देखो यार अब कैसे ही मिल जाएगा मुझे फोन। अब मैं फटाफट पहुंच तो जाता हूँ घर। अब घर जाके मैं बोलता हूँ उनको कि देखो ऐसे ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, मेरे को थोड़ा फोन का नीड लगेगा, गूगल लगेगा। उन्होंने बोला कि हाँ कोई इशू नहीं, ले लो। और उन्होंने अपना फोन दे दिया मुझे। नहीं मतलब तुम मेरा फोन भी तो दे सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपना फोन दे दिया कि हाँ ले कर ले, और करके वापस कर दिया। एंड आई वाज लाइक शिट। अब देखो यार फोन तो मिल गया था, मैं क्या ही करता उस फोन के साथ। मैंने थोड़ा टाइम कुछ किया और एक्टिंग कर रहा था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और फिर एट लास्ट मैंने उन्हें फोन वापस दे दिया। अब देखो पहला प्लान तो मेरा फेल हो गया फोन वापस लेने का, और अभी भी टाइम बाकी है क्योंकि घर वाले 5-6 दिन बाद आने वाले हैं। उस टाइम मेरी घर वालों से रेगुलरली बात हो जा रही थी फोन के ऊपर, और उनको भी पता था कि फोन नहीं है मेरे पास। एंड दे वर लाइक कि यस फोन नहीं है इसके पास, घर पे रहता था तो दिन भर फोन चलाता था, अब बिना फोन के रहेगा तो समझ में आएगा इसको। एंड हाँ क्या ही बताऊं मैंने काफी ट्राई किया कि फोन मिल जाए, मैंने बहुत तिगरम लगाई पर फोन मिला ही नहीं। तो एट लास्ट व्हाट आई थॉट कि अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने अपने भाई को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि देख यार तू इतने दिन से गेम नहीं खेल रहा, तेरा रैंक तो गिर गया होगा भाई, तेरे पे तो लोग अटैक कर करके तेरे सारे रिसोर्सेज लेके चले जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा यार, तू फोन ले वापस, तेरे पहले भी तो फोन छीना होगा ना इन्होंने। तो उसने बोला हाँ भैया फोन तो छीना है, एक बार छीना तो 3 महीने तक वापस नहीं। मैंने बोला तू इतना फोन क्यों चला रहा था जब तुझे पता था कि 3 महीने तक वो छीन के रख सकते हैं तेरा फोन? मैंने बोला भैया कभी कभी तो मिलता है तो मैं दबा के चलाता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा। अब मैं उसे धीरे धीरे मोटिवेट कर रहा था कि भाई तू एक बार जा मांग फोन, थोड़ा रोना कर कि दे दो फोन दे दो, मैं पीछे से सपोर्ट कर दूंगा, हाँ दे दो मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि हाँ तो वो छोटा ही भाई, तो मैं बोल दूंगा ध्यान रखूंगा, नहीं चलाएगा फोन, अब अगर ज्यादा चलाएगा तो छीन लेना, कभी देना ही नहीं। एंड मैंने उसे इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया कि ही वाज लाइक हाँ मैं अब फोन लेके रहूंगा। और वो फुल कॉन्फिडेंस में जाता है उनके पास और कहता है मम्मी, हाँ उन्होंने बोलता हाँ बोल मम्मी मुझे थोड़ा फोन देना यार, बोर हो रहा हूँ। और उसने बोला भाग जा यहाँ से, अभी के अभी निकल रूम में जाके पढ़ ले, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा कि तू समझ भी नहीं सकता। एंड वो भाग गया उधर से। एंड मैं इसे पीछे से देख रहा था एंड आई वाज लाइक हाँ अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला। तो मैं ऐसे साइड से खिसका और रूम के अंदर पहुंच गया। अब देखो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, फोन तो नहीं मिलने वाला, तो मैं फोन की दुनिया के बाहर का खुशी खोजने लगा कि यार फोन के बिना कैसे अपने को हैप्पीनेस आएगी। खेलने तो जा नहीं सकते थे क्योंकि एक दिन खेलने गया मैं कांड करके ही आ गया, अब क्या ही कर सकते। तो मैं ऐसे भाई के साथ कुछ नॉर्मल कार्ड्स वगैरह खेल रहा था। उस टाइम पोकेमोन के कार्ड्स चलते थे, उस काम खेल रहे थे, पोकेमोन बैटल कर रहे थे और भी कुछ चीजें हम कर रहे थे। उस टाइम के दौरान मुझे ऐसा लिखना थोड़ा पसंद आ रहा था, तो मैंने कुछ कहानियां वगैरह उस टाइम लिखी थी। सो वही था कि अब मैं खुद का मन बहलाने के लिए, फोन ना है इस चीज को फील ना करने के लिए, मैं स्टोरीज लिखने लगा, मैं कुछ और चीजें लिख रहा था और साथ में पढ़ भी रहा था। और पता नहीं क्यों धीरे धीरे मुझे फन आने लगा था उस चीज में। हाँ फोन तो नहीं था पर फोन ना रहने के कारण मैं काफी ज्यादा सोच पा रहा था। पहले नॉर्मली अगर मैं कोई चीज करने के लिए 5-10 मिनट सोच रहा हूँ कैसे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई काम आ रहा था तो मैं फटाक से 1 मिनट के अंदर रेडी हो जा रहा था कि ओके लेट्स डू इट, खत्म करते हैं इसको। और मेरी जो थिंकिंग कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगी थी कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे फोन ना रहना मेरे लिए एक बहुत ऐसा प्लस पॉइंट हो रहा था, मेरे को मजा आ रहा था। पर हाँ अंदर बुरा भी तो लग रहा था यार कि यार मैंने इतने दिन से गेम नहीं खेला, मेरे ट्रॉफीज गिर रहे होंगे, मेरे ये हो रहे होंगे, मेरे ऑनलाइन दोस्त सोच रहे होंगे कि मर तो नहीं गया ये। पर हाँ क्या ही कर सकते हैं,
फोन का ऑप्शन था नहीं। तो उसके बाद कुछ दिन बीते, ऐसे ही 3 दिन बीते, 4 दिन बीते और विदाउट फोन हम रुके। और फाइनली मेरे घर वाले आ चुके थे। वो आते हैं घर पे, वो मुझे लेने नहीं आए। घर आने के बाद वो घर पे थे ना, वाज लाइक क्या मैं खुद ही निकल लूँ यहाँ से, घर फोन मांगू निकल लूँ। पर फिर मैंने घर पे कॉल किया, उन्होंने बोला कोई ना चिल कर हम आते हैं। तो वो घर गए आराम से, फिर वहाँ आए और फिर हमारे रिलेटिव हमारी बातें करने लगे कि कैसे उन्होंने हमारा फ़ोन छीन के रखा हुआ था, इन्होंने क्या क्या तिगरम लगाई फ़ोन वापस लेने को, लेकिन हमने फ़ोन वापस नहीं दिया है। एंड मेरे घर वाले हंस रहे थे कि यस, कम से कम आपने तो 7 दिन इसे बिना फ़ोन के रख लिया, हम तो रख ही नहीं पा रहे थे, आप इसको लाइफ टाइम के लिए यहीं रख लो। एंड आई वाज लाइक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान वाली बातें कर रहा था कि फ़ोन के बिना मुझे अच्छा लग रहा था, पर विदाउट फ़ोन मेरे दिल पे क्या बीती है वो मुझे ही पता है। मैं बिना फोन के आज के बाद तो इतना देर कभी रह ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट जाता हूँ, उन्होंने फोन वापस किया, मैं खोलता हूँ, भाई नेट ऑन करते इतने नोटिफिकेशन, इतना सब कुछ आने लगा। आई वाज लाइक क्या क्या मिस कर दिया है मैंने। और फाइनली उसके बाद मेरे हाथ में फोन था, हम लोग घर जाते हैं एंड टच वुड उसके बाद से कभी मेरा फ़ोन छीना नहीं गया। और मैंने ऐसा सिचुएशन आने नहीं दिया कि मेरा फ़ोन कोई छीन ले। मतलब मैं अगर रहता अकेले वहाँ तो मेरा फ़ोन छीनता ही नहीं, पर मेरा भाई वैसा है कि उसका फ़ोन हमेशा छिन जाता है। अभी भी लाइक थोड़े दिन पहले उसके बोट चल रहे थे, उस टाइम भी फ़ोन छिना हुआ है। मतलब उसके साल में 7-8 महीने फ़ोन छिना ही रहता है, वो इतना फ़ोन चला लेता है जब भी मिलता है।